6 दिसंबर यानी वो तारीख जब 1992 में विवादित ढांचे को ढा दिया गया था। विवादित ढांचे के ढहाए जाने के 25 बरस पूरे हो गए हैं और अयोध्या सहित देश के तमाम शहरों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। देर रात शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और अयोध्या के अलग अलग होटल्स हों, धर्मशाला हो, लॉज हो, तमाम हिस्सों में सघन तलाशी भी ली जा रही है। और पुलिस के मुताबिक संदिग्ध गाड़ियों और लोगों पर नजर रखने के लिए शहर को हाई अलर्ट जोन में तब्दील किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अनिल यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में सुबह रोज की तरह हुई है। लोग अपने कामों में रोज की तरह ही व्यस्त हैं, लेकिन फोर्स की मौजूदगी, आप देखिए कि राम जन्मभूमि की ओर जो भी रास्ता जा रहा है वहाँ पर इस तरह से फोर्स की तैनाती की गई है और फोर्स की मौजूदगी बता रही है कि रोज की तरह आज का दिन नहीं है। आज 6 दिसंबर फोर्स की तैनाती देखकर ही पता चल रहा है। तो चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है, बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है। हर एक आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है जो भी राम जन्मभूमि की ओर जा रहा है। कोई 4 पहिया वाहन अलाउ नहीं किया गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि हाल फिलहाल जो गतिविधि बढ़ी है, जिस तरह से अयोध्या को लेकर और चर्चा एक बार फिर शुरू हुई है, मंदिर मस्जिद की तमाम लोग पैरवी कर रहे हैं, तो लाइमलाइट में एक बार फिर से अयोध्या आया है। और आज 25वीं बरसी है विवादित ढांचा गिराए जाने की, तो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने का सिलसिला रोज की तरह चल रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन फोर्स की मौजूदगी बता रही है कि आज नॉर्मल डे नहीं है, 6 दिसंबर है और एक अनचाहा तनाव जो है फोर्स की मौजूदगी की वजह से वो अयोध्या की फिजाओं में महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आज की सुबह अयोध्या में रोज़ की सुबहों से कुछ अलग है। भारी फोर्स यहां पर तैनात की गई है, साथ ही साथ सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देश तोड़ने वाली ताकतें भले ही हिंदू मुसलमान में नफरत का बीज बोने में लगी हों, लेकिन सरयू के पानी के तासीर का ये असर माना जा सकता है कि कट्टरपंथी ताकतें चाहे जिस ओर की हों, अपने मंसूबों में वो न कामयाब हो पाई हैं न कामयाब हो पाएंगी। अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। ये हैं पेशे से टेलर बाबू खान। बाबू खान से कपड़े सिलवाने के लिए अयोध्या के कोने कोने से लोग उनकी दुकान पर पहुंचते हैं। रामलला के कपड़े सिलने वाले बाबू खान के घर और दुकान को 1992 में दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। मसले के 25 साल बीत जाने के बाद आज बाबू खान के दिल में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। यही नहीं, रामलला के अलावा अयोध्या के तमाम साधु संत भी बाबू खान की कारीगरी के मुरीद हैं। सभी साधु संतों के कपड़े खुद बाबू खान ही सिलते हैं। हमारे यहाँ सत्येंद्र दास पुजारी है, मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि के, लाते हैं बाबू खान बनाइए, हम बना देते हैं। हमको तो खुशी होती है कि जहाँ राम के नाम पे इतना ववाइला मचा है पूरे हिंदुस्तान में, कोई कहता है मस्जिद नहीं बनने देंगे और उनका वस्त्र एक मुसलमान के यहाँ बन रहा है। यही नहीं, जो राम बारात निकलती है उसमें सब मुसलमान के घोड़े लगे रहते हैं। माला जो चढ़ता है सब मुसलमान के घर से आता है। यहाँ देखिए, हम चश्मदीद हमारे यहाँ बैठे हैं, देखिए महान जी कुर्ता सिलाए हैं। अयोध्या के जख्म यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों ने झेला, लेकिन अयोध्या के लोगों ने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत के बीज को पनपने नहीं दिया। ऐसी ही एक मिसाल है अब्दुल वाहिद। अब्दुल अयोध्या में वेल्डिंग का काम करते हैं। घर और दुकान जन्मभूमि से ही लगी हुई है। जन्मभूमि परिसर में वेल्डिंग का कोई भी काम हो, अब्दुल ही याद किए जाते हैं। राम जन्मभूमि की जमीन के चारों तरफ जो भी बैरिकेडिंग की गई है उसकी वेल्डिंग अब्दुल वाहिद ने ही की है। और वहाँ पे कोई भी हो, जैसे हम काम जो भी कर रहे हैं प्रशासन के सहयोग से कर रहे हैं और प्रशासन को सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर वो गुणवत्ता है जो हमने काम को सीखा है बचपन से गरीबी के समय में। तो जो टाके बिल्डिंग के लोहे में लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे लगाए जाते हैं, कितने मजबूत रहेंगे और कौन सा लोहा लगेगा, कितना अच्छा रहेगा, जो जानकारी है उस हिसाब से पूरी कोशिश करके सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग देने के लिए काम करते हैं वहाँ पर। महबूब खान की भी दुकान राम जन्मभूमि से महज 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पानी की कोई भी दिक्कत होने पर लोग महबूब खान को ही याद करते हैं। जब कभी बुलाया आता था, पुलिस फोर्स ले जाती थी, मैं उसके साथ जाता था। जो काम होता था काम करके मैकेनिकल का काम करते थे और बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन चुके तीनों नमाजी भगवान राम के सेवक हैं। इन तीनों की इच्छा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर ही बने, लेकिन इबादत के लिए कहीं पर एक मस्जिद जरूर हो। अयोध्या से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।